का तरीका भी तो होना चाहिए। तो वो सिखाते हैं गुरु। बोला मैं अबाउट टर्न करता हूँ। देखो सिंपल सी बात दादा ने बोली। दादा ने कहा तुम आ गए हो संसार के उसमें, अब मेरे पीछू आओ, मेरे पीछे आओ। तो दादा ने कहा आप कैसे पीछे आओ? बोला मैं अबाउट टर्न करता हूँ दुनिया से, तुम भी, मैंने टर्न लिया तो बोला तुम भी टर्न लो और मेरे पीछू आ जाओ। तो हम दादा के पीछे पीछे निकल आए। तो दुनिया कोई पकड़ेगी मुझे? कोई नहीं पकड़ेगी। तुम भी ऐसा करो, गुरु के पीछे करो, फॉलो करो गुरु को। दादा कहते हैं मेरे को फॉलो करो। डिड यू कैच मी? मुझे पकड़ा तुमने, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, और मुझे फॉलो करो, तुम निकल आएगा इसी रास्ते। जैसे नहीं कभी हम लोग कहीं ऐसी भीड़ में इकट्ठे हैं, बोला इसको मालूम है ये स्टेशन, तो उसके पीछे लग जाते हैं, वो ले चलता है, बोलता है पीछे से आओ 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 आओ, हम ले चलते हैं, तो मिल जाता है रास्ता। पर अपने से हम उसको सर्च नहीं कर पाते। तो ये गुरु गाइडलाइन है। एक तो अबाउट टर्न लेता है और अबाउट टर्न कहता है मेरे पीछे आओ, तो हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो आखिर दुनिया से, संसार सागर से पार हो गए, तो निर्भयता आ गई। अब दुनिया में अब समझ गए चक्रव्यूह क्या होता है। मीठी मीठी बातों में सब लोगों ने पकड़ा है। अब हम मीठी मीठी बातें कान से सुनते नहीं, अब मीठा ज्ञान सुनते हैं। तो इस ज्ञान से हमको उपरामता आती है। वो भी मीठा है जगत, ये भी मीठा है, दोनों रस मीठे हैं। तो जगत का बहुत रस खा लिया। जैसे गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा भाई जहर क्या है, तो उसने कहा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ पॉइजन। अब जगत का इतना संग किया है बचपन से, तो अब हमारे अंदर पॉइजन हो गया है, जहर हो गया है। तो अब यहाँ से हटो, भगवान का संग करो, तो वो पॉइजन जो हमारा था जगत का वो निकल जाएगा। हर चीज़ की एक्सेस करते हैं तो जहर बन जाती है हमारे अंदर, मौत आ गई है करीब। तो इसीलिए हम लोग निकल आते हैं भगवान के शरण, तो वहाँ पे मौत नहीं है, निर्भयता आती। ओम शांति। परमात्मा हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हमारा साथ साथ पालन करें, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष न करें। हाँ देखो, कहते हैं अध्ययन जो हमने किया है ज्ञान में, वो तेजस्वी बने। जैसे दिया तो जला, पर वो इतना धीमा जल रहा है कि अंधेरा नहीं जा रहा है। दिया ऐसा तेज जले कि हमारा अंधेरा चला जाए। ऐसे ही जब तक मेरा अज्ञान गया नहीं है, तब तक ज्ञान की क्या रोशनी मुझे ऊपर चढ़ाएगी। मुझे इतना ज्ञान चाहिए कि मेरा अंधकार चला जाए। अंधेरा नहीं गया माना रोशनी है नहीं। बोला भाई इतना ज्ञान सुना है, रोशनी आई अंदर में? बोला हाँ आई है ना। एक किरण भी देख लोगे कहोगे नहीं। अब जैसे हम सबके माइंड में विवेक जागृत हुआ है, अब रॉन्ग राइट को मिनटों में पकड़ लेता है, अपना भी दूसरों का भी। ये गलत है, ये सही है। घरों में भी हम छोटी छोटी बातों में एकदम उपराम हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ भी हमारे को जागृतता आई है, तो हम एकदम जाग जाते हैं। दिया जला तो क्या हुआ, दिए तो सभी जलते हैं, मगर रोशनी चाहिए जिससे मेरा अज्ञान जाए। वो ज्ञान मुझे में आए जिससे मेरा अज्ञान जाए। मेरी अहमता जानी चाहिए। अहमता के पीछे मेरी इच्छा, अच्छी तरह से मुझे जानकर इच्छा को हटाना है। ये नहीं कि मेरे पास इच्छा अभिमान रहे, अभी तो ज्ञान सुन रहे हैं, अभी तो ज्ञान सुन रहे हैं। वो लौ दिए कि तुमको बाहर नहीं निकाल सकेगी। तुमको तेज़ रोशनी चाहिए चमकती हुई, जिससे तुम अपने अज्ञान और अपनी इच्छा को पकड़ लो। और जहाँ तुमने देख लिया, तुम फट से दूसरी जगह चला जाएगा दौड़ के। अंधकार में रहना पसंद नहीं होगा तुम्हें, विवेक जागृत हो गया, ऐसे पहुँचेगा। खत्म। कौन सा चैप्टर खत्म हुआ? चौथा। तीसरा पढ़ा, चौथा। अब कल से पांचवा शुरू से डालने का। एक बार ही अंदर गया फिर बाहर निकलेगा नहीं। ये इतना तत्व है, मुझे आ गया, अब मैं इसको कभी भी बाहर नहीं जानने देता। अनुभव जागृत होता है, सूक्ष्म ज्ञान से हमारा अनुभव जागृत होता है, क्या सच है क्या झूठ है। एक बार ये ज्ञान अंदर आ गया, बोला अब तो मैं पूरी तरह से समझ गया, अब मेरा ये बाहर ज्ञान जाएगा नहीं। बिल्कुल दर्शनजो होकर बैठा रहता है सूक्ष्म ज्ञान। सूक्ष्म ज्ञान का एक ऐसा इतना रास्ता है कि अंदर तो गया, अब बाहर नहीं निकलेगा, किसी हालत में नहीं निकलता है। ये है सूक्ष्म। जैसे आप लोग बचपन से पढ़ाई करते हैं, कोई एक विद्या बचपन से ही आपके अंदर दिल दिमाग में बैठ जाती है,
अब सारी ज़िंदगी गुजार दो, वो आपसे कभी नहीं भूलेगी। वो टिक करके अंदर आ गई, जैसे अलजेब्रा पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, कोई एक इक्वेशन बैठ गई, अब हम सारी ज़िंदगी नहीं बता सकते। वो सूक्ष्म विद्या हमारे को जागृत अवस्था में मिली, मेरे को अंदर उसने जगा दिया, ये सच है, वो बाहर आएगी नहीं, है ना। जैसे वो था ध्रुव भगत, उसमें सूक्ष्म में उसके पिता ने बोला ना, जब उतारा, इतना उसको अपमान सूक्ष्म में लग गया कि मुझे इस तरह से पिता ने उतारा, क्योंकि मैं तो पिता का बेटा था, पैदा तो उसी ने किया, मेरी माँ ने इस तरह से बोला तो मुझे उतार के दूसरे वाले भाई को बिठाया। तो ये उसे ज्ञान था कि ये मेरा पिता है, परंतु पिता ने उसका अपमान किया। अब वो अपमान उसे सारी ज़िंदगी नहीं भूला, पलट के चला गया तीर से उस पर भगवान को पाने के लिए, पर अपमान वो भूल नहीं सकता। उसको सूक्ष्म में उसको अंदर में बड़ा पेन हुआ, दर्द हुआ, और दर्द ने जागृत अवस्था दे दी, दौड़ गया भगवान की तरफ कि मैं ऐसी चीज़ को पाऊं जिससे मुझे कभी दर्द न हो। उस दवा की रिसर्च करने के लिए गया कि ऐसी दवा मिले जो ये दर्द कभी मेरे अंदर जागे नहीं। तो क्या दवा की रिसर्च करी? भगवान पाने के लिए गया, तो भगवान की इसने प्रार्थना करी है, भगवान को पाने के लिए कोशिश करी। फिर तो उसने अटल पद मांगा अपनी बुद्धि से, पर ये परमात्मा की तरफ ही गया। और भी लोग बैठे थे उनकी तरफ जाता, पर नहीं गया, सीधे भगवान की तरफ गया, क्योंकि दर्द वहीं से दूर होना था। उसने उसको पाया, ऐसा सूक्ष्म में उसको ठेस लगी कि सीधा परमात्मा की तरफ। और कोई